क्लास 10 वेलकम बैक। आज जो टॉपिक हमने कवर करने हैं, कुछ सॉल्व्स रह गए थे, टाइप्स ऑफ सॉल्व्स, जो कि आपके ज़्यादातर जो है नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्व्स हैं, जो कि हम कॉमनली जो है कुकिंग में यूज़ करते हैं। और कई सारे ऐसी जगह है, वॉशिंग सोडा जैसे है, वो कपड़ों को धोने के लिए जो आप डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, एरियल हो गया, सर्फ हो गया, जो होते हैं इनमें वॉशिंग सोडा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आपकी फॉल्स सीलिंग में डेकोरेशन के काम आता है। सीलिंग में जब डेकोरेशन करना है तो पीओपी यूज़ करते हैं, स्टैचूज़ बनाने के काम होता है। तो in today's video I'll be covering all these salts, how are they prepared and what are the uses। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा जो है इट इज़ नॉर्मली कॉमनली यूज्ड इन फॉर कुकिंग पर्पसेस। ज़्यादातर बेकिंग सोडा जो है कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। मैंने उस दिन भी आपको ये बताया था दैट बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर नॉट द सेम थिंग, इवन दो लाइफ लॉन्ग वी थिंक कीप ऑन थिंकिंग कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज़ है। नहीं, वो एक ही चीज़ नहीं है। बेकिंग सोडा इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा से, बेकिंग सोडा बनता है सोडियम क्लोराइड से। राइट, सो इट इज़ कॉमनली यूज फॉर कुकिंग। आपको अगर कोई चीज़ जल्दी पकानी है, कोई जैसे छोले होते हैं, घर में छोले डालते हैं तो उसमें कई बार हम बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए और हल्का सा उसमें फर्मेंटेशन हो। ठीक है, केक्स हैं, केक्स में डाला जाता है बेकिंग सोडा। अब जब ऑल पर्पस फ्लावर या आपका जो मैदा होता है वो भटूरा वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें भी आप जो है बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बेसिकली बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पसेस एंड इट इज़ इसेंशियली यूज जहाँ पे आपको जल्दी कुकिंग करनी है, फास्ट कुकिंग करनी है, फर्मेंटेशन जल्दी करना है, कोई चीज़ खट्टी जल्दी करनी है, तो उसके लिए आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। राइट, नाउ हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। बेकिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है उसको पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और आपका NH3 अमोनिया के साथ, इन सब के साथ जब कंबाइन करते हैं, किसको, सोडियम क्लोराइड को, when sodium chloride is combined with water, carbon dioxide and NH3, then the end product that is obtained is ammonium chloride, which is also a salt, and NaHCO3। ये है आपका बेकिंग सोडा। सो केमिकली बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। राइट, ठीक। तो जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या जैसे आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इट इज़ ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड इज कंबाइंड विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया टू गिव यू अमोनियम क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट एंड अलॉन्ग विद दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, जब आप इसको ओवर हीट कर देंगे, ठीक, तो होता क्या है कि कुकिंग के टाइम पे जब आप कुक कर रहे हैं एंड इफ़ यू ओवर हीटेड, हीटिंग की वजह से कुकिंग के प्रोसेस में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आई राइट दैट रिएक्शन। ये जो है ये वॉशिंग सोडा है, दिस इज़ वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो जब कुकिंग या हीट करेंगे आप बेकिंग सोडा को, जब हीट करेंगे तो it gets converted into sodium carbonate, which is chemically your baking soda. Along with that water is produced and carbon dioxide। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है ना, जब बेकिंग सोडा गर्म होता है, गर्म पानी में आप डालते हो बेकिंग सोडा को, या बेकिंग सोडा डाल के अगर हीट करते हो या कुक करते हो हाई टेम्परेचर्स पे, तो होता क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ये रिस्पॉन्सिबल है फ्लफीनेस के लिए। ठीक है, केक्स वगैरह में बेकिंग सोडा डाला जाता है, अभी तो यीस्ट यूज़ होता है बेकिंग सोडा की जगह। और सारी चीज़ें जब हम बनाते हैं घर में जिनमें बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है, इट इज़ बेसिकली एडेड सो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज, फ्लफीनेस आ जाए, फूला फूला सा, स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा, आप जो भी चीज़ बना रहे हो हल्की सी स्पॉन्जी रहे, ठीक है, फूली फूली सी रहे। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड फॉर टू पर्पसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रोवाइड फ्लफीनेस, स्पॉन्जीनेस, एंड सेकेंड टू हेसन अप द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। जो कुकिंग का प्रोसेस हो उसको अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, कोई चीज़ अगर आप जल्दी पकाना चाहते हैं तो उसमें अगर आप बेकिंग सोडा डाल देंगे तो वो जल्दी पक जाएगी। ठीक है, एंड अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बेकिंग सोडा इज़ टू प्रोवाइड फ्लफीनेस और स्पॉन्जीनेस टू डो।
जो भी डो है, चाहे वो आप भटूरे के लिए डो मार रहे हैं या केक के लिए डो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप बेकिंग सोडा डाल देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी गर्म पानी में। इसीलिए जब डो मारा जाता है या डो को नीड किया जाता है तो गर्म पानी से किया जाता है। उससे होता क्या है कि जब गर्म पानी हम बेकिंग सोडा में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डो को, ये पता नहीं होता हम कर देते वो इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि जब आप बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं तो गर्म पानी में ऐड कीजिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि गर्म पानी के प्रेजेंस में या कुकिंग में जब हीटिंग होती है तो उसके प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है फ्लफीनेस के लिए, स्पॉन्जीनेस के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका बेकिंग सोडा है, दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, इट्स यूजेस एंड हाउ डज़ इट प्रोवाइड्स फ्लफीनेस या स्पॉन्जीनेस, ठीक है। अब इसके बाद यूजेस क्या है। पहला यूज़ तो मैंने आपको बता दिया कि इसका पहला यूज़ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज़ योर बेकिंग सोडा। इसमें एक चीज़ तो बेकिंग सोडा होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है सच एज टार्टरिक एसिड, लाइक टार्टरिक एसिड। सो बेकिंग पाउडर इज़ एसेंशियली प्रिपेयर्ड फ्रॉम और एक्चुअली प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग सोडा है उसका यूज़ क्या है, इन फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। तो हमेशा ये याद रखना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज़ नहीं है। बेकिंग सोडा प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पर जो बेकिंग पाउडर है वो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ साथ उसमें माइल्ड एडिबल एसिड भी है, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर जो है इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है लेकिन मेन कंपोनेंट नहीं होता है, प्लस एन एडिबल एसिड। एडिबल मतलब जो एसिड आप खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड खट्टा होता है, खट्टा जैसे इमली में जो आपकी टैमरिंड होती है ना उसमें आपको टार्टरिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, दैट बेकिंग सोडा जस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकली इट इज़ जस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट बेकिंग पाउडर इज़ नॉट जस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एन एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ क्या हो गया उसका, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। अब होता क्या है, जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो वो जो H+ आयंस होते हैं, या जब आप बेकिंग पाउडर को पानी में मिलाएंगे तो रिएक्शन होता है। पानी से रिलीज़ होने वाले जो H+ आयंस होते हैं उनके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। इसी वजह से बेकिंग पाउडर डालने की वजह से भी आपका जो है फर्मेंटेशन होता है या फ्लफीनेस या स्पॉन्जीनेस आती है। काम दोनों का एक ही है, बस कॉम्पोजिशन अलग, ठीक है। तो NaHCO3 बेकिंग पाउडर होता क्या है, जब बेकिंग पाउडर आप पानी के साथ कंबाइन करते हैं, व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद वाटर, तो पानी से निकलने वाले H+ आयन के साथ जो है ये कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगेन यू कैन सी दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिलीज। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ये क्या कर रहा है, प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड जो भी टार्टरिक एसिड है, तो सोडियम टार्टरेट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये तीन चीज़ें बनती हैं। NaHCO3 जब वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ जो भी एसिड है, जैसे टार्टरिक एसिड है तो सोडियम टार्टरेट होगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बनाता है। बेसिक काम किसका आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर वही चीज़ जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, वैसे ही जब सोडियम जो बेकिंग पाउडर है जब वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा, जब वो उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये तीन चीज़ें बनती हैं, जिसमें से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लफीनेस एंड स्पॉन्जीनेस, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ों में, दोनों ही कंपोनेंट्स में रिलीज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फ्लफीनेस और स्पॉन्जीनेस, ठीक है। तो एक यूज़ तो ये हो गया। दूसरा यूज़ ये है, अच्छा ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस,
वो वही मैंने बोल दिया, इट कॉजेज़ द ब्रेड और केक, आपने जिस भी चीज़ में डाला होगा, ब्रेड में डाला होगा, केक में डाला होगा, बेसिकली बेकरीज़ में यूज़ होता है ताकि फ्लफीनेस या स्पॉन्जीनेस या फूला-फूला जो आपकी ब्रेड है और हल्की सी फूली-फूली से रहे, बन में डाला जाता है ताकि उसमें स्पॉन्जीनेस आए, ठीक है? क्योंकि जब आप उसको बाइट करेंगे, आप जब उसको खाएँगे तो वो आपको सॉफ्ट लगेगा, च्यू करने में ईज़ी रहता है। दैट इज़ व्हाई बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इज़ एडेड, राइट? ठीक। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। कई सारे एंटासिड्स जो हैं वो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बने होते हैं। करेगा क्या? बिकॉज इट इज़ अ नॉन कोरोसिव बेस, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, ये हमेशा याद रखना, दोनों के दोनों माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, ठीक है? माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है, तो ऑब्वियस है कि क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ बेस, अगेन द सेम थिंग एंटासिड्स में डालेंगे तो क्या होगा कि आपकी जब एंटासिड्स आप कब यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कि जब HCl ओवर सीक्रेट या ओवर प्रोड्यूस हो जाता है बाय द स्टमक, तो इट कॉजेज इंडाइजेशन, तो उसकी वजह से होगा क्या कि आपको जो है बर्पिंग होएगी, जो बर्पिंग होएगी उसमें एसिड जो है बार बार रिजिडिटेट होके आपके माउथ तक आएगा, तो उसको सूथ डाउन करने के लिए, उसको काम डाउन करने के लिए आप एंटासिड्स लेते हैं। तो कई बार जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग एंटासिड्स, इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटासिड्स बिकॉज इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एसिड, जो HCl प्रोड्यूस हुआ है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपका जो ओवर प्रोडक्शन हुआ HCl का वो कम हो जाएगा और आपका जो ओवर इंडाइजेशन हो गया था वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? होता क्या है, NaHCO3 प्लस HCl, क्योंकि आपके स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है तो ये सोडियम क्लोराइड बना देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, H2O प्लस CO2 बनेंगे। इसकी वजह से होगा क्या कि जो एक्सेस HCl बना था वो कन्वर्ट हो गया सोडियम क्लोराइड में, जो इंडाइजेशन कॉज कर रहा था HCl वो न्यूट्रलाइज होके सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन क्या है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि एंटासिड्स में यूज़ किया जाता है, वो आपकी जब आप खाते हो, जब आपकी स्टमक में जाता है तो स्टमक में प्रेजेंट HCl जो ओवर प्रोडक्शन हो गया HCl का, उसके साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हाट हैज़ हैपेंड, जो HCl था जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन हो रहा था, इट हैज़ गॉट कन्वर्टेड, इट हैज़ गॉट न्यूट्रलाइज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू सोडियम क्लोराइड। तो जो ओवर जो जो आपको इंडाइजेशन एसिडिटी हो रहा था वो तुरंत जो है काम डाउन हो जाएगा, सूट डाउन हो जाएगा, राइट? सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग एंटासिड्स। तो एक इम्पॉर्टेंट यूज हो गया इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूज इज, एक यूज़ ये है इसका, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट यूज इज it is used in making, it is used in making antacids, ठीक है? एंटासिड्स में भी काम आता है ये, फाइन। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है वो है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ Na2CO3.10H2O, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल फॉर्म में है, अगर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो एनहाइड्रस हो जाएगा, हाइड्रेटेड होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है? तो जो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है डैट इज़ Na2CO3.10H2O, मतलब वो वाटर के साथ कंबाइन करके आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो सोडियम कार्बोनेट है वो वाटर के साथ कंबाइन करके इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na2CO3.10H2O, विच इज़ द केमिकल फॉर्मूला फॉर वॉशिंग सोडा। तो चलो वॉशिंग सोडा भी देख लेते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो ये सारे एसिड्स जितने भी ये सॉल्ट्स हैं, या एक्चुअली आपकी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं लेकिन पता ही नहीं होते हैं कि ये सॉल्ट्स हैं, नाम क्या है इनका, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है। तो इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं आपके चैप्टर्स में कवर करी जाती है, सो दैट एटलीस्ट यू आर अवेयर, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए।